अभी हम लोग सहसंबंध गुणांक का विस्तार देखेंगे। देखिए, इसमें सहसंबंध गुणांक का विस्तार एक रैखिक या लीनियर ग्राफ के जरिए प्रदर्शित किया गया है। मध्य में 0 है, दाहिनी तरफ धनात्मक अंक है, बाईं तरफ ऋणात्मक अंक है। सहसंबंध जो परफेक्ट या जो पूर्ण होता है वो 1 होता है। 1 चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो सकता है। तो देखिए, बाईं तरफ 0.1 2 3 4 5 6 करते हुए -1 तक ऋणात्मक या गहन सहसंबंध प्रदर्शित करना है। मध्य के अंक मध्यम और शुरुआत के अंक कमजोर सहसंबंध प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार धनात्मक साइड में या दाहिनी तरफ 0.1 2 3 4 के करीब कमजोर सहसंबंध है, 0.5 6 7 तक मध्यम सहसंबंध है और 0.8 9 और 1 गहन धनात्मक सहसंबंध प्रदर्शित कर रहा है। इसकी व्याख्या हम इस तरीके से कर सकते हैं। जब हमारे परीक्षण किसी भी दो चरों के अगर हम परीक्षण करते हैं, उसके उपरांत अगर हमें जो रिजल्ट मिल के आता है कैलकुलेशन के बाद, गणना के बाद, ये धनात्मक या ऋणात्मक प्लस या माइनस 0 से लेकर 0.20 तक अगर आता है रिजल्ट, तो यह नगण्य या नेग्लिजिबल हो सकता है। 0.21 से 0.40 धनात्मक या ऋणात्मक अगर आता है तो यह निम्न या लो सहसंबंध प्रदर्शित करता है। प्लस माइनस 0.41 से प्लस माइनस 0.60 तक साधारण या मॉडरेट संबंध होता है। प्लस माइनस 0.61 से प्लस माइनस 0.80 तक उच्च या विशिष्ट हाई और सब्सटेंशियल सहसंबंध होता है। प्लस माइनस 0.81 से प्लस माइनस 0.99 अति उच्च वेरी हाई सबसे अधिक गहन सहसंबंध होता है। और प्लस या -1 पूरा सहसंबंध कंप्लीट परफेक्ट कोरिलेशन को या पूर्ण सहसंबंध को प्रदर्शित करता है। ये जो सहसंबंध है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो हम सभी जानते हैं कि एक चर का दूसरे चर के साथ सहसंबंध होता है वो हमेशा 1 ही हो सकता है। 1 के से ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए जो 0 है जो वो कोई भी सहसंबंध नहीं प्रदर्शित करता है, और जो 1 है वो कंप्लीट या परफेक्शन को हमारे बताता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि जो +1 है वो पूर्णता का द्योतक है और पूर्णता से बढ़कर कुछ नहीं है, और +1 जो होता है वो धनात्मक होता है। यही बात पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध के विषय में भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई चीज बहुत अधिक नेगेटिव है तो पॉइंट जो 1 है वो बहुत अधिक ऋणात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हम जैसे कहते हैं ना, दैनिक जीवन में हम कह सकते हैं, सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति अव्वल दर्जे का बहुत बदमाश है, बहुत शैतान है। लेकिन कितने दर्जे का बदमाश या शैतान है? -1, इससे नीचे उसकी गिनती कभी नहीं आ सकती। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि फला व्यक्ति बहुत अधिक सज्जन है, बहुत अच्छी आदतें हैं, जब उसकी आदतों का या टेस्ट लेते हैं तो मैक्सिमम अधिकतम +1 आता है। और इस तरीके से +1 से लेकर -1 के बीच में ही सहसंबंध गुणांक पाया जाता है बच्चों। तो बच्चों, अब आगे इसको एक कैलकुलेशन द्वारा हम लोग और क्लियर समझेंगे। आप लोग उम्मीद है इसको समझ गए होंगे। धन्यवाद।